नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2025 में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं आते हैं प्रत्येक बार, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा हिंदी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ऐसे ही आपको आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक को चूज करना होगा। तो जो सही होगा आपको वहां पर चूज करना होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। पहला है ऑप्शन है इंदुमती, दूसरा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, तीसरा है उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कोई आपको एक चूज करना है। तो हम बता दें आपको कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती को माना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तितली विधा की रचना है। आपको बताना है कि तितली किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है आपका नाटक, दूसरा है कहानी, तीसरा है उपन्यास, चौथा है काव्य संग्रह। तो तितली यहाँ पर जो है उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका तीसरा सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो संस्कृत के 4 अध्याय, ये आपके हाई स्कूल का ही क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है वो किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है अज्ञे, तो चौथा है गुलाब राय। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद, यानी गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है निबंध, चौथा है नाटक। तो जो चिंतामणि है हमारी, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा निबंध। ये भी हमारे क्लास 10th में ही क्वेश्चन है। तो इन सभी को आप याद कर लीजिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है कबीरदास। तो जो छायावादी युग के कवि थे इसमें जयशंकर प्रसाद जी थे। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ताल सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, दूसरा है 1943 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में, या 1936 ईस्वी में। तो जो ताल सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन यानी दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है बिहारी, चौथा है अज्ञेय। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन यानी अज्ञेय जी हैं, वो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रेमसाई शाखा के कवि हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जायसी, दूसरा है सूरदास, तीसरा है मंझन या फिर कुतुबंद। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सूरदास। सूरदास जी प्रेमसाई शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,